डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित निबंध भूमि को देवत्व प्रदान के अंदर अग्रवाल जी ने हमारे देश के अंदर जो हिमालय है उसकी और हमारी मातृभूमि की उसका इसके अंदर क्या स्थान है उसके बारे में बताया है कि जो हिमालय है वो हमारे इस विशाल देश के अंदर एक रक्षक के रूप में खड़ा हुआ है, जिससे आने वाले जल से गंगा, यमुना और अनेक ऐसी नदियों का उद्गम हुआ है, जिससे ये जो देश है, यहाँ की जो संस्कृति है वो आगे बढ़ पाई है। इसकी गोद के अंदर हमारी बहुत सारी जो सभ्यताएं हैं वो वहाँ पर पनपित हुई हैं। उनके तटों के ऊपर जीवन का जो प्रवाह है वो बढ़ता रहा है। आज तक हमारा भूतकाल और भावी जीवन को भी वो ही सींच रहा है। भारत माता है और हम उसके पुत्र हैं, ये सच्चाई जो है हमारे रोम रोम में बिंदी हुई है। जिस प्रकार से जितनी भी नदियाँ जो वहाँ से निकल कर के आईं, उन नदियों के किनारे बहुत सारी सभ्यताएं जो हैं वो विकसित हुई। वहाँ पर बहुत सारे तीर्थों का निर्माण हुआ, जहाँ पर लोग जा कर के उसको आदर की दृष्टि से देखने लगे, वहाँ पर जा कर के स्नान करने लगे। और इस प्रकार प्रकृति के साथ मनुष्य ने एक ऐसा तादात्म्य स्थापित कर लिया, मन के अंदर एक ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि जिससे हमें ये जो हिमालय है या जो हमारी भारत भूमि है वो हमें अपने आत्मीय से प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार से ये जो हमारी भूमि है वो देवताओं ऋषियों की भूमि मानी जाती है। जिस प्रकार पुराने जितने भी तपस्वी हुए हैं या साधक हुए हैं, जो साधना के लिए हिमालय की चोटियों पर गए हैं, जहाँ पर जाकर एकांत के अंदर जाकर उन्होंने वहाँ पर साधना की है। हमारी संस्कृति ने जो हमें ये सब सिखाया है कि किस प्रकार से जो मनुष्य है उसे इस प्रकृति के इन विभिन्न जो उपादान हैं उनके साथ किस प्रकार के हमें मिलकर के आगे बढ़ना है, उसको दबा कर के आगे नहीं बढ़ना, उसके साथ रहना है। इसीलिए इस संस्कृति ने हमें नदियों को माता कहकर पुकारा जाता है। वहाँ पर जाकर उनका स्नान करने से ये माना जाता है कि किस प्रकार हमारे जो पाप हैं, कष्ट हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अब भूमि को देवत्व प्रदान करने का जो अभिप्राय है यहाँ पर अग्रवाल जी का वो ये है कि जब भूमि के साथ जन अपना एक संबंध स्थापित कर लेता है, उस मातृभूमि के अंदर पर्वत भी आते हैं, नदियाँ आती हैं, जलाशय हैं, सागरों के तट हैं, किसी न किसी रूप में उसे किसी देवात्मा के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे जो जनमानस है वो उसकी ओर आकृष्ट होता है और उसका आदर सत्कार करता रहता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति से उसको संबंध स्थापित करते हुए आगे ये बताया कि जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं, जब हम कृत्रिमता की तरफ बढ़ने लगते हैं, तब क्या है, स्थितियाँ जो हैं हमारे लिए वो अच्छी नहीं रह जाती। क्योंकि जो लगातार हम किसी चीज़ का शोषण करते रहते हैं तो वो जो शोषण है वो हम पर ही भारी पड़ता है। इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार जब व्यक्ति ऊब जाता है और उस ऊब जाने के कारण तब वो धीरे धीरे उसे लगता है कि नहीं, जिधर से वो आया था या मातृभूमि या हमारे हिमालय या जो अन्य भी पर्वत हैं या नदियां हैं जिनसे वो जुड़ा हुआ था, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने में ही उसे लाभ है। जब हम इस कृत्रिमता से उब जाते हैं तो हमारा मन जो है पुनः उसी ओर लौटने की ओर करता है। यह जो निबंध है यह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मानवीय भावों को जागृत करता है। इसके साथ ही ये कृत्रिमता को त्यागने का जो है वो संदेश देता है। मातृभूमि के गौरव को, उसकी महानता को स्पष्ट करता है तथा
जो हमारे मन के अंदर जो मानसिकता बदल रही है उस मानसिकता को पुनः उसी ओर लौटाने का प्रयास कर रहा है कि हमारी जो भावनाएं हैं हमारी धरती के साथ हमेशा जुड़ी रहनी चाहिए। उसके साथ हमारा श्रद्धा का सत्कार का भाव जो है वो बना रहना चाहिए। और इसी भावनाओं को अगर हम इन्हीं का अनुसरण करेंगे तो हम अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को, अपने बोध को जो है वो जोड़ सकेंगे। धन्यवाद।